सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर का और इस बीच यहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। पीएम से प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज के एक ओवरव्यू देने के लिए और पूरी एक समसामयिकी की जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में जो दिखाई दे रही है, ये मिशन जो है पीएम सेतु का पूरा मिशन जो है उद्योग के द्वारा नेतृत्व कौशल संवर्धन की एक महती प्रयास जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें पूरे भारतवर्ष में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें 200 आईटीआई हब्स और लगभग 800 स्पोक आईटीआईज एक क्लस्टर में एक आईटीआई हब रहे के रूप में और 4 उद्योग के द्वारा नेतृत्व कौशल संवर्धन की एक महती प्रयास जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें पूरे भारतवर्ष में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें 200 आईटीआई हब्स और लगभग 800 स्पोक आईटीआईज एक क्लस्टर में एक आईटीआई हब रहे के रूप में और 4 आईटीआईज जो है क्लस्टर्स के रूप में मौजूद रहेंगे और टोटल 1000 आईटीआईज का अपग्रेडेशन जो है पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा, जिसमें लगभग 50% का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, 33% जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारे केस में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा और 17% का इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री जो हमारे एंकर इंडस्ट्री पार्टनर जो रहेगा उनके द्वारा किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य जो है उद्योगों के आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रमों का संरचना होना और उसके उनके परिलक्ष्य के साथ में एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर जो है उसको बढ़ाने का एक प्रयास जो है इस एक योजना के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, आज के दिन में अगर छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति देखेंगे तो लगभग 201 आईटीआईज जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है, जिसमें 61 ट्रेड्स जो है पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित है। 40,000 से ज़्यादा बच्चे, लगभग 90% एडमिशन रेट्स के साथ छत्तीसगढ़ में आईटीआई का बहुत बड़ा मिशनरी काम कर रही है और आज के दिन में महिलाओं को और आदिवासी अंचल के हमारे बच्चों को उद्योग देने का एक प्रयास में बहुत महती भूमिका जो है हमारे आईटीआईज निभा रहे हैं। नेक्स्ट, पीएम सेतु योजना की जो मुख्य संभावनाओं का विस्तार को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुआयामी एक पाठ्यक्रम की संरचना को लेकर हम लोग काम करने का एक प्रयास इसमें की जा सकती है, जहाँ पे करिकुलम कोर्सेज का डिज़ाइन, सर्टिफिकेशंस का डिज़ाइन और एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एसपीवी जो बनेगी उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके अलावा 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें और भी है। जितने भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जितने भी हमारे वर्किंग ग्रेजुएट्स हैं उनको भी एक ट्रेनिंग अपने साथी आईटीआई के सर्टिफिकेशन कोर्सेज के अलावा साथ ही साथ में उनको भी ट्रेनिंग देने का एक प्रयास जो है इसमें की जा सकती है। इसके अलावा जो ट्रेनर्स जो होते हैं अन्य इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनर्स होते हैं उनका भी एक ट्रेनिंग करने का एक टीओटी कार्यक्रम उसमें संचालित किया जा सकता है और इसको जितने भी हमारे आईटीआईज है वो एक तरीके से प्रोडक्शन हब्स के रूप आवश्यकता इसमें दिखाई देगी। साथ ही साथ में डिजिटल इंटरफेस को बढ़ाने के लिए और उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर्स को बढ़ाने के लिए अलग तरीके से डिजिटल समावेश का भी एक कार्य योजना जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री का चयन जो है इसमें किस तरह के इंडस्ट्रीज जितने भी हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से मैं एक निमंत्रण भी देना चाहूँगा इस पोडियम के माध्यम के द्वारा। 4 तरह के इंडस्ट्रीज इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। पहला जो है इंडस्ट्रीज अपने आप में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पीएसयूज है या छत्तीसगढ़ के अपने पीएसयूज है उनका एक वो रहेगा, या इंडस्ट्री एसोसिएशंस या फिर इंडस्ट्री के कंसोर्शियम्स जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं। तीसरे स्तर पर एक जितने भी सीएसआर या फिर फिलॉन्थ्रोपिक आर्म्स जो होते हैं किसी भी इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और चौथे स्तर पर जितने भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडस्ट्री द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं उनको भी इसमें एक मौका मिलेगा। तो बेसिकली 4 तरह के अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर्स जो है इसमें एंकर इंडस्ट्री के रूप में भाग ले सकते हैं।
रही बात सहभागिता की न्यूनतम योजना को वहाँ पे सीरियस पार्टनर्स को सीरियस प्लेस को ध्यान में रखने के लिए एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उनके द्वारा यूआई जारी करके या फिर आरएफपी जारी करते हुए ये सब चीज़ को आपको डिटेल्ड में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट, रूपरेखा जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल की, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, देयर आर 2 मॉडल्स। इंडस्ट्री लेड मॉडल एक रहेगी और स्टेट लेड एसपीवी मॉडल एक अलग रहेगा। पहले में त्रिस्तरीय अनुबंध होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और एक जितने भी एंकर इंडस्ट्री है उनके बीच में एक जिनको एआईपी बोला जाएगा, एंकर इंडस्ट्री पार्टनर, इन तीनों के बीच में एक त्रिस्तरीय अनुबंध होगा। एसपीवी का जो शेयर होल्डिंग जो है, चूंकि दिस इज एन इंडस्ट्री लेड मॉडल, तो 51% जो है ओनरशिप जो है एसपीवी का जो है इंडस्ट्री के पास रहेगा। एंड इंडस्ट्री अपने तरफ से स्वायत्तता के साथ में कोर्स करिकुलम एंड ट्रेनिंग का पूरा निर्धारित करने का जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगा। उसका प्रबंधन का भी काम जो है इंडस्ट्री लेड पार्टनर्स को ही करना है। राज्य की भूमिका इसमें 2 तरह की होगी। पहला तो ये है कि हमारे जो बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन्स एंड बच्चों की जो एडमिशन्स जो है उसमें काम होगा एंड उनका जो भी डे टू डे इश्यूज जो है उसका पूरा प्रबंधन का काम जो है इंडस्ट्री पार्टनर जो है वही देखेंगे। दूसरा मॉडल है स्टेट लेड एसपीवी मॉडल, जहाँ पे हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का 51% हिस्सेदारी रहेगी एंड एग्जैक्टली मॉडल जो है रिवर्ट रहेगा। नेक्स्ट, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्री लेड मॉडल में 4 नॉमिनीज होंगे एंकर इंडस्ट्री पार्टनर की तरफ से, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पार्टनर नॉमिनीज रहेंगे, 2 तो स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में। उस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सुप्रिया, क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ा जाएगा और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से ये छत्तीसगढ़ स्किल टेक का जो कार्यक्रम है उसका आगाज जो है वो हुआ है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और मंत्री लखनलाल देवांगन भी यहाँ पर जो है मौजूद है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जो स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रशिक्षण को मजबूती देने पर जोर दिया जाएगा खास तौर पर। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और वो भी इस कार्यक्रम को जो है संबोधित करेंगे और युवाओं को एक प्रेरणा भी देंगे कि क्योंकि युवाओं में जो अपार प्रतिभा है, ये भी जो बात है वो मुख्यमंत्री कहेंगे ताकि जो युवा है वो भी जो है वो एक रोजगारोन्मुखी अवसर से जुड़ने के लिए प्रेरित हो। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 20 से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। तो इस एमओयू को लेकर के इस एमओयू के जरिए जो है आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, स्किल ट्रेनिंग है, ऐसे तमाम 20 एमओयू है जिस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है शामिल है। जी, तो स्किल टेक कार्यक्रम है और यहाँ पर अगर बात करें सुप्रिया तो कौन कौन उपस्थित है? मुख्यमंत्री मंच पर है, मंत्री पहुंचे हुए हैं और क्या स्किल को लेकर किस तरह से डेवलप किए जा सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ का वो हुनर है वो सामने आए, इसको लेकर किस तरह से आगे समय में प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ वो धरा है जहां पर नया टैलेंट लगातार निकल कर सामने आ रहा है, उभर कर सामने आ रहा है और सरकार की ये कोशिश है कि इसमें कामयाबी, एक मजबूती ज़रूर मिल सकती है। सुप्रिया, बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल है और वो भी युवाओं का हौसला अफजाई करेंगे कि किस तरीके से जो युवा है वो नए उद्यमी बन सकते हैं और युवा जो है वो आधुनिक तकनीक से भी जुड़ सकते हैं इस माध्यम से, क्योंकि 20 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर इस कार्यक्रम के दौरान होंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम बड़े उद्योगपति भी मौजूद हैं जिनके साथ 20 से अधिक एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इस एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इस निवेश को बढ़ावा मिलेगा तो प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है
वो छत्तीसगढ़ स्किल डेवलपमेंट का है और इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल है, तमाम जो युवा हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। और आपको बता दें कि जब MOU होगा तो जाहिर तौर पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ठीक है सुप्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संरचित है, उनके द्वारा फाइनल कॉल लेने के पश्चात जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को जाएगी, जो लोग नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम के द्वारा फाइनलाइज करके पार्टनर्स का चयन किया जाएगा। इसके अलावा एनुअल ऑपरेशनल प्लान भी उसी EOA के साथ के संलग्न करके प्रोड्यूस करने का एक प्रावधान दिया गया है, जिसके आधार पर SSC एंड CSC विल टेक कॉल्स कि अगर इफ देयर इज एनी टिंकरिंग की जरूरत है उसको भी उसके हिसाब से फाइनलाइज किया जाएगा। उद्योग की अंशदान में क्या सम्मिलित नहीं है और स्टेट की उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, ये भी काफी स्पष्ट है।